नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर स उड़ीसा से। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अक्षांश परत भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? तो ऑप्शन नंबर अ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? गोदावरी। अगला प्रश्न, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? खादर। ऑप्शन नंबर अ सही है। ये मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ लेने और याद कर लेने। अगला प्रश्न, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर द अरबी से। मानसून शब्द की अरब जो है वो उत्पत्ति अरबी से हुई। कहाँ से हुई है? अरबी से। आगे, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ब सही है। यानी भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर स सही है। ये मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र में की जाने वाली क्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर अ कृषि और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में की जाने वाली क्रिया है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला प्रश्न, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल है? तो मित्र राष्ट्र के अंदर जर्मनी, इटली और जापान। ऑप्शन नंबर अ सही है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? तो ऑप्शन नंबर ब बाजरा। बाजरे की जो बाजरा है वो खरीफ ऋतु के अंदर बोया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी हमें खाली जगह भरनी है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय अवस्था को बताता है। एक विशेष क्षेत्र के एक वायु अवस्था को बताता है। ठीक है। राजस्थान में लोकसभा में कुल 25 सीटें कितनी है? 25। राजस्थान की सांबर झील में एक खारे जल वाली झील है। सांबर झील है वो खारे पानी वाली झील है। घुमंतु से घुमंतु खेती को श्रीलंका में चैन कहते हैं। क्या कहते हैं? चैन। भारत का संविधान सभा भारत का संविधान 26 भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न, रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में शुरू हुई। कब हुई? 1917 में। आगे निम्न प्रश्नों का कूट मिलान कीजिए। आपको इसमें मिलान करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मिलान कर लीजिए आप। और आगे वाले जो प्रश्न है आपको स्वयं को ढूंढकर याद करना है। ठीक है। अगला प्रश्न, इसका आपको एक लाइन में उत्तर देना है। निर्धनता से क्या अभिप्राय है? प्रश्न, बेरोजगारी किसे कहते हैं? रूस में संसद को किस नाम से पुकारते हैं? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? उत्पादन के साधन कौन कौन से? वैश्विक मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको सारे कमेंट बॉक्स में बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे लघुतात्मक प्रश्न, इसमें 2 लाइन में कम से कम उत्तर देना। फ्रांसीसी क्रांति के कोई 2 कारण लिखिए। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन है? खूनी रविवार की घटना को संक्षेप में लिखिए। बांगर और कादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जेट धारा क्या है? मावट किसे कहते हैं? लिखिए। लोकतंत्र की 2 कोई विशेषता बताइए। संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में समझाइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। परंपरागत कृषि एवं आधुनिक कृषि की कोई 2 अंतर बताइए। पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों को इस प्रकार संघर्ष करना पड़ रहा था, उसके बारे में आपको लिखना है। आगे, जन्म दर किसे कहते हैं? हरित क्रांति का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में होने वाली मानसून वर्षा की कोई 2 विशेषता बताइए। आगे जो स के अंदर दी गई है दीर्घ उत्तर, यानी ये कम से कम 4 से 5 लाइन के उत्तर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए इसकी प्रमुख विशेषता को संक्षेप में उल्लेख कीजिए। भारत में चुनाव आयोग के अधिकार एवं शक्तियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कार्य कौन कौन से संक्षेप में वर्णन करना है। आगे निम्नात्मक प्रश्न है, बड़े प्रश्न है, इन दोनों में से आपको एक का उत्तर देना है। फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, विस्तार से वर्णन करना है। रूस में के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, उसका विस्तार वर्णन करना। लोकतंत्र के प्रमुख गुण व दोषों के बारे में बताना है। ठीक है। इसके अथवा में दोनों में से एक बताना होता है। ठीक है। निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए दूर करने के उपाय बताना है। भारत के मानचित्र पर अंकित कीजिए, यानी जो दिए गए थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा नदी, अरावली पर्वत, इनको आपको भारत के मानचित्र पर आपको अंकित करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट